Hello student, welcome back to another video of accounts. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्री फॉर गुडविल यानी कि गुडविल के लिए हमने जर्नल एंट्री आपको सिखाई है कि जब बिजनेस में न्यू पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो उस समय हम गुडविल की जो जर्नल एंट्री पास करते हैं वो कौन कौन सी जर्नल एंट्री और किस प्रकार से हम पास करते हैं। आज हम आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखाएंगे। जब बिजनेस में न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं हम तो उस समय हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, वैसे आपको मैं बता ही देता हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो थ्योरी कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको थ्योरी इस चैप्टर की कराई थी, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनरशिप चैप्टर की जब थ्योरी मैंने आपको कराई थी तो उस समय मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी थ्योरी कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर आपको समझा दिया था। फिर भी देखिए एक बार और आपको शॉर्ट में बता ही देता हूँ कि देखिए स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रीवैल्यूएशन अकाउंट उस समय हम तैयार करते हैं जिस समय हमारे बिजनेस में या हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी नए व्यक्ति को पार्टनर के रूप में एडमिट करते हैं और उस समय हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी हमारी असेस्ट और लायबिलिटी हैं उसके रीवैल्यू से हमें प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा है। होता है ना, देखिए स्टूडेंट, जैसे आज कोई फर्नीचर 1000 का है लेकिन 4 महीने बाद सपोज करो आज कोई फर्नीचर 1000 रुपये का है और 4 महीने बाद हमने किसी नए व्यक्ति को अपने बिजनेस में एडमिट किया और उस समय हमारी फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 900 रुपये बचे, यानी कि 100 रुपये से हमारी जो वैल्यू है फर्नीचर की वो कम हो गई। तो इस प्रकार से हमें 100 का लॉस हो गया। तो जो भी हमारे व्यापार की संपत्ति और दायित्व होते हैं उनसे होने वाले लाभ या हानि का पता लगाते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जो आपका क्वेश्चन है, रवि सोम मंगल 2:3:5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2020 को निम्न प्रकार है। यह आपको बैलेंस शीट दी हुई है और आगे देखिए कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए स्टूडेंट, 1 जनवरी 2021 को बुध को 1/6 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया। निम्नलिखित को ध्यान में रखकर लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए। देखिए स्टूडेंट, लाभ हानि समायोजन खाता या रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लगभग एक ही तरीके से बनाते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट कंडीशन है, भवन व फर्नीचर में 5% की वृद्धि, देनदारों पर 10% असुदृढ़ संचय, लेनदारों पर 5% कटौती और वैधानिक व्यय 200 रुपये। ये 4 एडजस्टमेंट है। इसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, तो आते हैं सॉल्यूशन पर। रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन समझने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये क्वेश्चन नोट करना होगा सामने, और नोट करने के बाद तब वीडियो सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सामने होना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए। जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट समायोजन पढ़ा था कि भवन व फर्नीचर में 5% की वृद्धि होगी। तो देखिए स्टूडेंट, भवन और फर्नीचर में 5% की वृद्धि होगी। आपको जैसा कि मैंने बताया था थ्योरी कंसेप्ट में, जितनी भी बिजनेस की असेस्ट होती हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, जितनी भी बिजनेस की असेट्स हैं, यदि उनमें वृद्धि हो रही है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है, राइट। यानी कि भवन बाय बिल्डिंग हमने क्यों लिखा है क्रेडिट साइड इस बिल्डिंग को, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का नियम है कि संपत्तियों में वृद्धि को हमें क्रेडिट साइड लिखना है, ओके। यानी कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स
क्रेडिट, राइट। तो बिल्डिंग भवन आपका 40,000 रुपये का है। क्वेश्चन में देख लेंगे, जो भी मैंने पढ़ा है उसमें बैलेंस शीट जो दे रखी है उसमें 40,000 का दिया हुआ है और उसका 5% आपका बढ़ रहा है, तो कुल मिला के 2,000 रुपये हो गए। 40,000 का 5% 2,000 रुपये से हमारी बिल्डिंग बढ़ी। इसी प्रकार से फर्नीचर को भी 5% से इंक्रीज करना है, तो बाई फर्नीचर की भी जो रीवैल्यू वो 5% से बढ़ रही है, यानी कि 20,000 का 5% 100 रुपये आएगा, राइट। सॉरी 1,000 रुपये आ जाएगा। 20,000 का 5% 1,000, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट जो एडजस्टमेंट में है वो है देनदारों पर 10% असुदृढ़ संचय करना है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे देनदार हैं, देनदार कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा प्राप्त होना है, ऐसे व्यक्ति जिनसे हमको कैश प्राप्त होना है। लेकिन सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि देनदारों पर 10% असुदृढ़ संचय करना है। इसका मतलब होता है कि हमें 10% अपने देनदारों से पैसा प्राप्त नहीं होगा। तो टू प्रोविज़न, इसके लिए हम रिजर्व करेंगे टू प्रोविज़न फॉर रिजर्व 10%। देखिए स्टूडेंट, ये 10% देनदार के अमाउंट पर करेंगे। देनदार का अमाउंट है 15,000। क्वेश्चन में देखेंगे, जो आपके पास आर्यंत प्रकाशन की बुक है उसमें पेज नंबर 224 पर क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे आप। तो टू प्रोविज़न फॉर रिजर्व 15,000 का 10%, ओके, कितना आ जाएगा? 1,500 रुपये। थर्ड पॉइंट देखेंगे, लेनदारों पर 5% की कटौती। फोर्थ पॉइंट एडजस्टमेंट का है ये, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड पॉइंट, कि लेनदारों पर 5% कटौती। लेनदार को कौन होते हैं? जिन व्यक्तियों को हमें भुगतान करना होता है, जिनका हमें पेमेंट करना होता है। जैसे पहले हमने किसी से उधार खरीद लिया, लेकिन अब उसका पेमेंट करना है, तो वो हमें 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। लेनदारों पर 5% की कटौती, डिस्काउंट दे रहे हैं पेमेंट करते समय, तो इससे बिजनेस को फ़ायदा होता है। लायबिलिटी कम हो रही है, अगर लायबिलिटी कम हो रही है बिजनेस की, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं बाई क्रेडिटर्स, क्योंकि बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट में जा रहा है। लेनदार का अमाउंट है 12,000 रुपये और 12,000 का 5% 600 रुपये। और फोर्थ पॉइंट है, देखिए स्टूडेंट, वैधानिक व्यय 200। वैधानिक व्यय लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो टू लीगल एक्सपेंसेज ये बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 200 रुपये से, राइट। तो इसका देखिए टोटल हम करेंगे, ये टोटल 3600 होगा, 3600। देखिए स्टूडेंट, फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है, वो 3600 रुपये का हो रहा है। किस समय? जिस समय हमने बिजनेस में न्यू पार्टनर को एडमिट किया और अपनी जो भी बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटी हैं उनका हमने रीवैल्यूशन किया। ये भी आपका 3600 हुआ। और 3600 में से देखिए स्टूडेंट 1700 रुपये माइनस कर दो। जब आप 3600 में से 1700 रुपये माइनस करोगे तो ये 1900 रुपये का बैलेंस बचेगा घटाने के बाद, जो हमारे बिजनेस को क्या हुआ? प्रॉफिट। टू प्रॉफिट। अब देखिए स्टूडेंट, इस प्रॉफिट को रवि, सोम और मंगल, रवि, सोम और मंगल तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड रेशो में। 1900 तीनों को हमें बांटेंगे। रेशो है 2:3:5। देखिए क्वेश्चन में देख लेंगे, रेशो आपका 2:3:5 का रेशो है। इस रेशो में बांटेंगे तो मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5,
देखिए स्टूडेंट, यानी कि 2 3 5, इनको ऐड कर लो, 5 और 3 8 2 10, 10 से डिवाइड कर दो, 10 10 और 10। तो देखिए रवि को जो प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा वो मिलेगा, जीरो में से जीरो घटा दीजिए, 19 दूनी 38, यानी कि 380। सेम ये कंडीशन, जीरो से जीरो 19, 190 गुणा 3 570, और जीरो से जीरो ये हो जाएगा आपका 950, ये हुआ। देखिए स्टूडेंट, इस तरीक़ा से आपको दिखाई दे रहा है पूरे डिस्प्ले पर। इस तरीक़ा से हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट किया। बाकी अपने आप भी जो लास्ट क्वेश्चन है 37, उसे अपने आप करके देखेंगे, क्योंकि मैंने ये 38 क्वेश्चन कराया है और 37 क्वेश्चन में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ओके, ट्राई योर सेल्फ। थैंक यू।